बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने आपको बताया कि ये आपने कल हमने इसको पढ़ा था, लेकिन आज हम इस लेक्चर को रिपीट कर रहे हैं। बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि हमने डिफरेंशिएशन में 5 रूल बेसिक होते हैं जिसकी मदद से पूरी डिफरेंशिएशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वन बाय वन हमने कल पढ़ा था लेक्चर, लेकिन इसको हम आज रिपीट कर रहे हैं। तो बेसिक जो रूल है, सबसे पहले रूल का नाम क्या है? सम एंड डिफरेंस रूल। ये 5 रूल अगर आप अंडरस्टैंड कर गए ना, तो आपकी डिफरेंशिएशन जो हमारा चैप्टर 2 है वो इजी हो जाएगा। आपके लिए उसको हल करना बहुत आसान हो जाता है, जस्ट आपको ये 5 रूल जो है ना ये अंडरस्टैंड कर लें। तो सबसे पहला जो रूल है सम एंड डिफरेंस रूल है, वो क्या होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है f(x) और g(x), उनके दरमियान में प्लस या माइनस, तो दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं या सबट्रैक्ट हो रहे हैं और आप उसका डेरिवेटिव लेना, क्या करना आपने उसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेने का मतलब क्या है कि आप इन दोनों फंक्शन के साथ अलग-अलग हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ब्रैकेट के अंदर f(x) के साथ भी डेरिवेटिव लिख देंगे और g(x) के साथ भी डेरिवेटिव लिख देंगे। अंडरस्टैंड कर रही है कि हमारे पास अगर दो टर्म्स हैं, दो फंक्शन है, इसकी मिसाल एग्जांपल हम अगर देखें तो ये हमने इस तरह से अगर क्वेश्चन है x² + x, अब ये कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, दरमियान में क्या है? प्लस। आपने जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसका मतलब है कि आपने x² के साथ भी डेरिवेटिव लिख देना है और ये जो दूसरा x है इसके साथ भी डेरिवेटिव, दरमियान प्लस एज इट इज आ गया, और x का भी डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये सम एंड डिफरेंस रूल है। अगर माइनस है तो माइनस दरमियान में आ जाएगा, अगर प्लस है तो प्लस। ये दो से ज्यादा 3 टर्म भी होगी तो फिर भी आपने इसी तरह से हर टर्म के साथ आपके डेरिवेटिव को लिख देना है। ये हमने जो है ना सम एंड डिफरेंस रूल इसको कहते हैं। इसमें हम हमारे पास अगर दो टर्म है या दो से ज्यादा है, प्लस या माइनस है, तो हमने क्या करना है, जब डेरिवेटिव लेना है तो हर टर्म के साथ अलग-अलग हमने डेरिवेटिव को लिख देना होगा। तो ये हो गई ये बात आपको। ये सबसे पहला रूल था, ये कल मैंने हमने पढ़ा था। दूसरा रूल हमने जो पढ़ा था वो था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल इसमें क्या था? अब इसमें जैसे दो फंक्शन को ऐड किया है या सब्ट्रैक्शन है, इसमें दो फंक्शन आपस में उनकी प्रोडक्ट हो रही है, ज़रूर खा रहे हैं। जैसे f(x) डॉट g(x), ये देखिए दो फंक्शन है और डॉट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। डॉट को मतलब क्या है कि ये दो फंक्शन आपस में ज़रूर खा रहे हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो अब इसका क्या रूल है, इसको हमने कैसे एक्सपेंड करना है, इसको कैसे हल करना है? जब दो फंक्शन, इसका तरीकाकार ये है कि पहले फंक्शन को ऐसे लिखना आपने f(x), उसको दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, उसको उसके साथ डेरिवेटिव लिख दिया, दरमियान में प्लस। ये फार्मूला है, इसको आपने जो है ना प्लस ही लिखना है, माइनस नहीं लिखना आपने। ये अब g(x) को बाहर लिख देंगे और f(x) के साथ क्या लिख देंगे आप? डेरिवेटिव। मतलब ये इसको क्या हम रीड करेंगे? f(x) डेरिवेटिव ऑफ g(x) प्लस, अब g(x) को बाहर लिख दिया और डेरिवेटिव ऑफ f(x). दो फंक्शन है, बारी-बारी पहले वाले को बाहर लिखा, दूसरे का डेरिवेटिव, दरमियान में ये प्लस निशान है, यहाँ पे ये फार्मूला है। इसको हम रूल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमेशा प्लस ही लिखना है जब प्रोडक्ट वाला करेंगे। तो g(x) डेरिवेटिव ऑफ f(x), ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट रूल। तीसरा जो हमने रूल पढ़ा था, टोटल कितने रूल है? 5। तीसरा रूल है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, डिवीजन रूल का मतलब है कि इसमें आपके दो फंक्शन एक दूसरे को तकसीम कर रहे हैं, डिवाइड कैसे लिखते हैं? f(x) ओवर g(x) और इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। अब आप देखिए तो ये दो फंक्शन है जो डिवीजन की शक्ल में लिखे हुए हैं। अब इसको, इसका रूल क्या बनता है? इसका रूल ये है कि
इन नीचे वाले फंक्शन को ऐसे कैसे लिखना है, gx को fx का डेरिवेटिव ये दरमियान में माइनस, यहाँ जैसे प्लस है तो इसमें माइनस है। अब fx को बाहर लिखेंगे हम और gx का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय gx के। तो ये आपका ये वाला जो क्वेश्चन होगा जब हमारे पास, तो हम उसको इस तरह से ये इस रूल के तहत हम उसको एक्सपेंड करेंगे। पहला स्टेप हमारा ये होगा, ठीक है। तो ये चीजें तीन फार्मूले आपने देख लिए, इन तीन फार्मूलास की मदद से हम जो है आगे जो क्वेश्चन करेंगे, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये